मित्रों नमस्कार। एक बात अभी मेरे दिमाग में आई कि कई बार व्यक्ति को उसके कामों में नुकसान कब होता है। कुछ ऐसे खास योग होते हैं जिसके द्वारा उसके कार्यों में मतलब आजीविका के संसाधनों में रुकावट आना शुरू हो जाती है। पिछले कुछ दिनों से एक विषय बड़ा चर्चा में है और अगर देखा जाए तो मैं संभावित जो गूगल पर डिटेल उपलब्ध है राजपाल यादव अभिनेता की, उसके चार्ट को तो हम नहीं देखेंगे क्योंकि वो तो फर्जी काम हो गया। जन्म तारीख है, समय है, नहीं है, सच्चाई कौन जानता है कि सही क्या है। लेकिन हम उसके चार्ट को रख कर चंद्र लगन से देखने का प्रयास करते हैं कि आखिर ये कामों में ऐसी दिक्कत क्यों आई। तो ये प्रत्येक व्यक्ति जिसके चार्ट में ऐसे कॉम्बिनेशन बन रहे हैं वो इस बात को जोड़ने का प्रयास करे। इस चार्ट में ऐसे कौन से ग्रह योग थे जो चीज़ें बिगड़ना शुरू हुई, ऐसा क्यों हुआ, हम इस विषय को देखेंगे। एक बात और है, तो अभी कुछ ज्ञानी जन आएंगे और ये कहेंगे कि भाई पहले क्यों नहीं बताया। अब मुझे पता नहीं था ना कि पहले बताने से आप हमें राष्ट्रपति अवार्ड से सम्मानित करेंगे 15 अगस्त को, धनराशि भेजेंगे हमारे अकाउंट में। मुझे जानकारी नहीं थी, वरना मैं पहले भी बता देता। खैर, अब अगर लगता है तो भेज देना, इग्नोर करो अगर समझ में नहीं आता है तो। जबरन ज्ञान देने की ज़रूरत नहीं है। तो मित्रों, जो छोटा सा एक विषय है उसको समझने का हम प्रयास करते हैं। कैसे कामों में रुकावट आना शुरू हुई, कारण क्या था। मैं आपको वीडियो में एक कुंडली दिखा रहा हूँ, राजपाल यादव की संभावित डेट। हम बिल्कुल दावा नहीं कर रहे हैं ये सही है गलत है, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। देखिए, राजपाल यादव नाम लिख दिया है मैंने, 16 मार्च 1971 की तारीख डाल दी जो मुझे गूगल से मिली है। लग्न में चंद्रमा है, तुला लगन इस व्यक्ति का है, और गुरु सेकंड हाउस में है, मंगल धनु राशि में है, शुक्र राहु मकर राशि में है, सूर्य बुध मीन राशि में है, शनि मेष राशि में, केतु कर्क राशि में है। अब देखिए, एक छोटी सी बात बताता हूँ। लगभग अप्रैल के महीने में 2025 केतु का गोचर सिंह राशि में होता है। गोचर कहाँ होता है? केतु का सिंह राशि में। मैं आपको ये देखिए, यहाँ पर केतु का गोचर हुआ और जब केतु का गोचर हुआ तो वो शनि के ट्राइन से कनेक्ट हुआ। ये देखिए, जब भी किसी व्यक्ति की कुंडली में, आप अपने चार्ट में लगाइए, राजपाल यादव को छोड़िए, अपना देखिए। यदि किसी भी व्यक्ति की जन्म कुंडली में, अगर मान लो जन्म कुंडली में ही शनि के त्रिकोण में केतु या डिग्री में भी ज़्यादा है, रुकावट बहुत ज़्यादा होगी। और अगर गोचर में केतु कनेक्ट हो गया, त्रिकोण में आ गया, साथ में आ गया, इस बात का इंडिकेशन है कि इस व्यक्ति के कार्य क्षेत्र में बड़ी रुकावटें आने वाली हैं। और एक बात और बताता हूँ कि धन योग कैसे देखते हैं। काम की रुकावट तो ये हो गई। अच्छा, नवंबर 2026 जैसे ही केतु का गोचर कर्क राशि में आ जाएगा, तो ये कर्क राशि भी बहुत अच्छी राशि इस कुंडली में, अगर हम इसको माने चंद्र लगन से, तो 10th हाउस में। हम उसके बहुत प्रभाव, गहरे प्रभाव की तरफ नहीं जाएंगे, लेकिन शनि का मुक्त हो जाना केतु से, ये एक अच्छा साइन है। मुझे उम्मीद है कि इसके बाद कुछ हद तक तो राहत उसे मिलना चाहिए। दूसरी बात ये है कि धन का जो कॉम्बिनेशन होता है वो कुछ बड़ा अच्छा इंडिकेशन देता है। उसको हम समझ लें कि धन को फ़ायदा कौन देता है, धन को नुकसान कौन देता है। तो मैं एक बात बता देता हूँ। देखिए, ये आपका धन का भाव है, धन का भाव है। ये लग्न, नवम, पंचम,
इसके जो स्वामी हैं किसी भी कुंडली में, लग्न पंचम और नवम के स्वामी अगर धन के स्वामी के आगे बैठ जाएं तो ऐसे लोगों को अपने जीवन में भयंकर आर्थिक कष्ट का सामना करना पड़ता है। ये धन को नष्ट करने वाले योग हैं, नष्ट करते हैं। अब ऐसा है, देखिए बहुत सारे जो वो कहेंगे तो धन के साथ अगर नवम का स्वामी का संबंध बन गया तो भाग्य से धन आएगा, पंचम से बन जाए तो बुद्धि कला से पैसा आएगा। अब भैया ठीक है, पढ़ा है तुमने, करके तो देखा नहीं है। अब जैसे हमारे अभी मित्र कह रहे थे, विद्वान आदमी, ग्रह 9 नहीं 10 होते हैं। आप क्या करोगे, 10 होते हैं 13 कर देंगे हम तो जो कहने वाले हैं उनके चक्कर में ना पड़े, अपनी बुद्धि लगाएं, वीडियो देखें और आज तो केवल शनि और केतु को समझें, फिर बाकी वीडियो बाकी चीज़ें बाद में देखेंगे। धन्यवाद।